किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आपके कर्मों का फल आपको ढूंढ ही लेता है। जैसे कई गायों के बैलों के झुंड में गाय का बछड़ा अगर गुम जाए तो भी वो अपनी माँ के पास पहुँच ही जाता है। नमस्कार साथियों, मैं एमपी से रंजना पांडे आज एक छोटी सी ऐसी कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ कि एक शिकारी था, बहुत ही अच्छा शिकारी था। उसको इतनी शिकार करने की समझ थी कि वो पत्ते की झड़झड़ाहट से समझ जाता था कि कहाँ पर शिकार है। एक दिन वो अपने बच्चे को ले गया शिकार करने सिखाने के लिए। बच्चा भी चला गया। पिता ने उसको सिखाया और उसके सामने शिकार की। तब बच्चा बड़े गर्व से अपने माँ के पास आकर बोलता है कि माँ, पिता को बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही समझ है शिकार करने की, वो बहुत अच्छे शिकारी हैं। एक दिन ऐसे अचानक के पिता शिकार करने चले आए। बेटा जिद कर रहा था लेकिन पिता उसको नहीं लेकर आए अपने पास। तब पिता ने शिकार किया। शिकार में एक बहुत ही प्रकृति की सुंदरता थी भी, एकदम सूरज की रोशनी थी, हल्की सी धुंधली सी, जैसे गोधूमी बेला होती है जब सूर्य ढलने लगते हैं तब खूबसूरत सी प्रकृति का नज़ारा होता है उसी समय। तो उसी समय एक हिरण का बच्चा घास चर रहा था और बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर। लेकिन शिकारी से रहा नहीं गया, उसको तो शिकार से मतलब था। उसने तीर चला दी और वो बच्चा वहीं पर मर गया। पास में उसकी माँ खड़ी थी। माँ को पता था कि शिकारी है, वो मेरे ऊपर भी तीर चला सकता है, लेकिन माँ की ममता नहीं रही, उससे सब्र नहीं हुआ। वो गई और अपने बेटे को चाटने लगी। जब अपने बेटे को चाटने लगी, सोची चाटूंगी तो जल्दी से ठीक हो जाएगा जहाँ उसके चोट लगी है। तो शिकारी सोचा कि अच्छा है, आज दो शिकार मिल गए। तुरंत उसी समय वो एक और तीर चला दिया और वहीं पे माँ भी मर गई। बेटा भी मर गया, माँ भी मर गई। अब शिकारी सोचा, फिर उसको वो पत्तों की झनझनाहट सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे कुछ आहट आने लगी, पत्ता हिलने लगा और सरसराहट से चलने लगी। तो शिकारी सोचा, आज 2 नहीं 3 शिकार हैं और पत्ते की आड़ में एक और छिपा है। उसने तुरंत फिर बाण चला दिया। इस बार कराहने की आवाज़ ना तो किसी भी पक्षी की थी, ना किसी भी पशु की थी। इस बार आवाज़ बहुत अलग थी। शिकारी तुरंत वहीं पे धनुष बाण रख के और सीधा झाड़ियों के पीछे गया तो देखा कि उसका बेटा मरा पड़ा है। जब बेटा मरा पड़ा था तब अचानक के उसने देखा कि उसका बेटा मरा पड़ा है। उतनी ही देर में जब वो अपने बेटे से विलाप कर रहा था तभी उधर से आवाज़ आई। इस बार किसी भी मनुष्य की नहीं थी, किसी भी पशु की नहीं थी, सामान्य तरीके से कोई भी जानवर की नहीं थी। कौन था? टाइगर। और वहीं पर उसको भी शिकार हो गया। टाइगर कभी भी किसी को नहीं छोड़ता, तुरंत शिकार हो गया। और जैसे ही उसने माँ को मारा था, बच्चे को मारा था, उसी तरह से उसके बच्चे को उसी ने मारा और उसको उसी जंगल का टाइगर मारा। इसका मतलब ये है कि आपके कर्मों का परिणाम आपको मिलता है। घूम फिर के कहीं ना कहीं वो आपके पास ही आता है। आप कितना भी बचोगे, कितना भी दूर भागोगे, लेकिन आपका कर्म आपको ढूंढ लेगा और फल देगा। इसलिए कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते थे पहले भी, कि आपके कर्मों का परिणाम आपको यहीं मिलेगा। तो ये बात सत्य है, आपके कर्मों का परिणाम आपको यहीं मिलेगा, इसी धरती पर, इसी समय, इसी जीवन में, कहीं दूसरे जन्म में नहीं मिलेगा। इसी जन्म में आप अच्छा करोगे, अच्छा भोग के जाओगे, बुरा करोगे, बुरा भोग के जाओगे। तो हमेशा अच्छा करिए, कभी भी किसी का भी बुरा मन से मत सोचिए। मन से बुरा सोचोगे तो आपका बुरा जरूर होगा। और किसी के दयनीय स्थिति पर हंसिए मत। हमेशा निसहायों की सहायता करिए,
निःशक्तता वाले का मदद करिए, जो आपसे हेल्प मांगने आए, जो आपसे मदद मांगने आए उसकी मदद करिए और अपने मानव धर्म का पालन करिए। आपका मानव धर्म कहता है कि आप कर्म करो और सही कर्म करो, आपको परिणाम मिलेगा, एक ना एक दिन आपको परिणाम मिलेगा। तो आप जो भी काम सोचो, जो भी काम शुरू करो, आत्मनिर्भरता से करो, समय से करो, नियमित करो और नीत करो, पूरी ईमानदारी से करो। एक ना एक दिन निश्चित सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा विश्वास है। आप सबका भी एक दिन मेरे विश्वास पर विश्वास होगा। आप सबको मेरे भरोसे पे भरोसा होगा आपको कि हाँ ये सही कह रही थी। हर किसी इंसान के कर्म की मंजिल कर्म ढूंढ लेती है। बस आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कमेंट जरूर दें। नमस्कार, बाय बाय।